हेलो डियर स्टूडेंट्स। इसमें भी ये देखो उत्केंद्रता चाहिए। मेरे को तो ए और बी से मतलब है उत्केंद्रता में। भाई एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये 9 इधर आ जाएगा, 25 इधर आ जाएगा। तो ए स्क्वायर का मान तो 9 और बी स्क्वायर का मान 25। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, ई निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास? बी स्क्वायर बड़ा है, समझ में आ रहा कुछ? एक्स वाई एक्स बड़ा है। ग्राफ इस टाइप का बनेगा। ई यहाँ बी ई आ जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा, और ये बी हो जाएगा और ये बी ई हो जाएगा। कुल मिलाकर बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बी स्क्वायर का मान 25, 25 ई स्क्वायर, ए स्क्वायर का मान 9, 25 माइनस 9 16 हो जाएगा, 16/25 4/5 हो जाएगा ई का मान हमारे पास। वो नॉर्मल क्वेश्चन था और आप ऐसे प्रश्न आप परीक्षा में कर सकते हैं। अगला देखो 52 क्वेश्चन नंबर में भी अच्छा प्रश्न है। मूल अक्षों के सापेक्ष दीर्घवृत्त का समीकरण जिसकी नाभि लंब 8 है। ऐसा दीर्घवृत्त का समीकरण पता लगाना है जिसकी नाभि लंब 8 है और उत्केंद्रता 1/√2 है। अब उत्केंद्रता कैसे निकालते हैं? सी ई बराबर कैसे निकालते हैं? एक्स स्क्वायर अपॉन, जैसे रेशियो यहाँ पर कितना आना चाहिए? 1/√2 आता है। 1/√2 आना चाहिए, मतलब उत्केंद्रता कैसे निकालते हैं? देखो हमारे पास नाभिलंब का मान 8 है, यानी 2b² अपॉन ए का मान हमारे पास 8 है। इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास b² बराबर हो जाएगा 4a। ये हमारे पास b² का मान 4a हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो b² का मान 4a आ गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ इस b² को अपन e के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? देखो ऐसा बनाया, ये बी ई हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, अरे नहीं ये ए ही हो जाएगा, ये ए बी हो जाएगा, यहाँ हमारे पास ए हो जाएगा। तो a² का मान b² प्लस a² e² आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे को तो b² का मान क्या लिख सकते हैं? a² माइनस a² e² बराबर 4a a कॉमन ले लिया, a माइनस ए e² का मान कितना हो जाएगा? 1/2 बराबर हो जाएगा 4, और यहाँ पर 1 माइनस आधा हो जाएगा, 1/2 a/2 आ जाएगा। a का मान कितना आ जाएगा हमारे पास? भाई a बराबर हो जाएगा 8, a बराबर 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 × 64 इसमें आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा है। 52 हो गया। ये प्रश्न देखो 53, ये भी प्रश्न ऐसा ही है। आपको उत्केंद्रता दे रखी है, नियता दे रखी है, नाभिक दे रखी है। s का मान है वो -1 और 1 है, p का मान x, y है, e का मान हमारे पास 1/2 है, और नाभि है वो नियता है हमारे पास x - y + 3 आ रहा है। राइट है बात? अब देखो ये पॉइंट्स है, इस पॉइंट से x - y + 3 = 0। राइट है बात? तो इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी होगी? SP हो जाएगी। देखो ये S और P के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? x + 1 का स्क्वायर, y - 1 का स्क्वायर, और P M का मान निकालेंगे तो M इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। ये इसके अंदर पॉइंट पुट आउट करेंगे तो x - y + 3 बटा हो जाएगा √2 हो जाएगा। राइट है बात? तो SP बराबर EPM होता है। E का मान दीर्घवृत्त के लिए दे रखा है, SP का मान ये पड़ा कितना है हमारे पास? इधर स्क्वायर जोड़ देंगे तो x + 1 का स्क्वायर, y - 1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा। E का मान हमारे पास 1/4 हो जाएगा, x - y + 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 दूनी हो जाएगा 8। ठीक है, ये हमारे पास 8 इधर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 x² + 1 + 2x + y² + 1 - 2y बराबर x - y + 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8x² में से 1x² गया, तो पीछे 7x² तो तीनों में है, और 7y² भी तीनों में है। कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है। ये y² इधर आएगा। तो अब अपने को तो x y से मतलब है,
देखो एक्स वाई, ये यहाँ पर जो एक्स वाई हो जाएगा वो माइनस का आएगा, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये तो बात परफेक्ट है। तो ये दोनों तो कट गए। अब देखो वाई से पर मतलब देखो वाई दोनों में नेगेटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स का चेक करो, एक्स यहाँ पर कितना है, 8 दूनी 16 एक्स है। और यहाँ पर जो एक्स है वो कितना हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 6 इधर मल्टीप्लाई, इधर -6 आ जाएगा। यहाँ पर 6 और 16 माइनस 6 10 हो जाएगा प्लस का, क्या 10x प्लस का हो जाएगा। तो ये भी कट जाएगा, ऑप्शन यही बचेगा। चौवनवा प्रश्न देखो, मूल अक्षों के सापेक्ष दीर्घवृत्त का समीकरण नाभि 4 और 1 होना चाहिए, उत्केंद्रता 4/5 होना चाहिए। तो उत्केंद्रता क्या होती है, b² ही होती है ना, अनुपात 4 देखो मैं आपको चीज़ बताऊं, नाभि इसने क्या बोला, 4 और 1 होना चाहिए, उत्केंद्रता 4/5 होना चाहिए। उस दीर्घवृत्त का समीकरण पता लगाना है। तो नाभि के एस के कोऑर्डिनेट है 4,0, ई का मान है 4/5, पी का मान है x, y। नियता दे नहीं रखी है। अब नियता दे नहीं रखी है, लेकिन एक चीज़ तो दे रखी है ना, ये इसके नाभि की कोऑर्डिनेट है, उसे ए ई बोल देंगे। ए का मान 4 हो जाएगा, ई का मान दे रखा तो ए का मान कितना हो जाएगा, 4/ई। 4/ई का मान क्या हो जाएगा, 4/5। 4 से 4 कैंसिल आउट, ए का मान कितना आ जाएगा, 5। ए का x/a², 4, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। अब ए का मान आ गया 5, यानी ये कट गया, ये कट गया, सही है ना। अब b² का मान निकालना, तो b² का फॉर्मूला क्या होता है, b² बराबर a² 1 माइनस c²। b² बराबर a² का मान कितना हो जाएगा, 25, 1 माइनस ई का मान e² 16/25 हो जाएगा। 25 कॉमन लेंगे तो 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा, हमारे पास 9 हो जाएगा। b² का मान 9 हो जाएगा। ये भी कट गया, ऑप्शन नंबर सी बच गया। 55वां क्वेश्चन है हमारे पास। डी स्टूडेंट्स ध्यान दें, यदि किसी अति परवलय की नाभि 6,4 और -4,4 है, उत्केंद्रता 2 है, तो उस समीकरण आपको निकालनी है। नाभियाँ आपको दे दो रखी, राइट है बात, नाभियाँ ये दे रखी है, उत्केंद्रता दे रखी है। तो अति परवलय का समीकरण आप आराम से निकाल सकते हैं। पहली बात समझना पड़ेगा यहाँ पर अपन को कि नाभियों का जो मिड पॉइंट होता है ना, वो उसका केंद्र बिंदु हो जाएगा, सही बात है ना। उससे अपन को केंद्र बिंदु से एक मालूम हो जाएगा कि इसमें कौन सा होगा। देखो ये नाभियाँ हैं हमारे पास, एक तो 6,4 नाभि है, एक है -4,4 नाभि। इसका जो मिड पॉइंट आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे, 6 - 4 2 हो जाएगा, 2/2 1 हो जाएगा, 6 4 4 8 हो जाएगा, 8/2 4 हो जाएगा, राइट है बात। और 1 और 4 केंद्र आ गया, तो ये केंद्र सेंटर कहाँ पर आया, अपन 12 इधर कॉमन ले लेंगे तो एक आ जाएगा माइनस का, तो ये कट गया और ये कट गया, इन दोनों में से हो जाएगा 416, 4 पंजा 20, अरे 4 का 8 चौक 32 हो जाएगा। लेकिन माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर अपन को प्लस चाहिए, अति परवलय माइनस कॉमन ले लेंगे, सीधी सी बात है, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ये भी कट गया, ऑप्शन बी बच गया। समझ में आई बात। 12x² -4y² -24x + 32 127। 56वां क्वेश्चन, अति परवलय की 2x² - 3y² बराबर 6 की रेखा के समांतर स्पर्शरेखा इसके समांतर होनी चाहिए। तो इसके समांतर तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। अति परवलय की जो स्पर्शरेखा है वो आपको चेक करनी पड़ेगी। सब जानते हैं अति परवलय की स्पर्शरेखा कैसे निकालते हैं, देखो इधर, ये तो सब जानते ही होंगे। अति परवलय पर स्पर्शरेखा का समीकरण फॉर्मूला ये होता है, अति परवलय पर स्पर्शरेखा का समीकरण का फॉर्मूला था y = mx √a² m² - b² होता है, ठीक है।
ए और बी के मान हमने यहाँ से कंपेयर कर डाल दिया तो हमें स्पर्श रेखा का समीकरण आराम से मिल जाएगा, जितना भी होगा। लेकिन इसके समांतर होते एम का मान, इसका यूज़ किया मैंने। एम का मान कहाँ से यूज़ किया? यहाँ से एम का मान भी यूज़ किया, अपन आराम से उसका मान भी निकाल दिया। इस टाइप से अपन को एक तो करने का तरीका आना चाहिए, प्रश्न को अटेंड करने का तरीका, और प्रश्नों को व्यवस्थित कैसे अपन इसको हल करना है, वो आपको अप्रोच आ गई ना, तो उस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें आपको कोई दोहराया नहीं है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं अपन। 56वां क्वेश्चन हो गया, 57 क्वेश्चन नंबर देखो। इसका सेंटर निकालना बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। इसका सेंटर निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो इसका मान और इसका मान 0 के बराबर कर देंगे। x माइनस वाई बराबर 0 हो जाएगा। फिर दोनों को सॉल्व करेंगे तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x बराबर 2 हो जाएगा। x का मान 1 और y का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 1। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो डियर स्टूडेंट्स, एक प्रश्न है आपको। एक दीर्घवृत्त की नाभियों के बीच की दूरी आपको दे रखी है, लघु अक्ष दे रखा है, उत्केंद्रता निकालनी है। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। देखो नाभियों के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, 2a, इसका मान 6 दे रखा है। लघु अक्ष यानी b का मान 8 दे रखा है। उत्केंद्र e का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, आपको चेक करना पड़ेगा। ए का मान कितना है 3, बी का मान कितना है 8। फॉर्मूला आपको पता ही है। देखो फॉर्मूला में रिलेशन आपको ए बी और ई के अंदर आपको आता ही है। कौन सा होता है, ये हमारे पास ए ई होता है, यहाँ पर ये बी होता है। यहाँ ए हो जाएगा तो ए स्क्वायर का मान किसके बराबर हो जाएगा, बी स्क्वायर। ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर बी का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। ये 9 हो जाएगा और ए स्क्वायर का मान 64 और 9 जोड़ देंगे भाई, 64 और 9 जोड़ेंगे तब आ जाएगा वो हमारे पास 73 आ जाएगा। अपने को तो ई से मतलब है ना, कुछ गड़बड़ कर दिया ना। लघु अक्ष किसने बोला है, लघु अक्ष की लंबाई 8 है तो 2b का मान 8 है। अर्ध लघु अक्ष नहीं पूछा इसने, तो b का मान कितना हो जाएगा 4। b का मान 4 होगा तो यहाँ 16 हो जाएगा और अब एकदम नॉर्मल हो जाएगा। 16 और 9 जोड़ देंगे तो 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। ए का मान कितना हो जाएगा 5, ई का मान कितना हो जाएगा 3/5। क्वेश्चन नंबर देखो, ये भी प्रश्न बड़ा अच्छा है। उस संकल्प का समीकरण जिसकी नाभि 1, -1 नियता दे रखी है, उत्केंद्रता दे रखी है, आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फॉर्मूला मैंने आपको सब समझा रखा है। एस का मान 1, -1 है, ई का मान √2 है, नियता हमारे पास x - y + 1 है और वो x, y से डिस्टेंस है, p से डिस्टेंस है, इसकी लंबवत डिस्टेंस है। वो कैसे निकालेंगे अपन, इस पॉइंट को इसके अंदर रखेंगे। x - y + 1 अपन √2 है, ये p का मान है SP, PM है, ठीक है। SP की दूरी ज्ञात करेंगे तो कैसे निकालेंगे, x - 1 का स्क्वायर y + 1 का स्क्वायर, तो इसका x - 1 का स्क्वायर हो जाएगा, y + 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ई स्क्वायर, ई का मान कितना हो जाएगा 2 और PM का मान निकल जाएगा x - y + 1 का स्क्वायर हो जाएगा बटा 2 का स्क्वायर। 2 कट जाए, 2 से 2 कट जाएगा, राइट है बात। अपने को तो x स्क्वायर y स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो नहीं आएगा पक्की बात, ठीक है। अब ये तीनों में से आ जाएगा, तीनों में से आ जाएगा तो लेकिन x y कटेगा या रहेगा। देखो x का मान चेक कर देते हैं, केवल x को। -2x यहाँ बचेगा, यहाँ हमारे पास x बचेगा
वो इधर आ जाएगा माइनस का, ठीक है भाई। 2x बचेगा तो 2x माइनस का 2x इधर आ जाएगा तो ये हमारे पास माइनस कट जाएगा ना, यहाँ पर भी कट जाएगा। देखो इसको सॉल्व कर देते हैं ना, सॉल्व करके रखते हैं क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2x माइनस 2y प्लस 1। इस प्रकार से फॉर्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। इस टाइप से फॉर्मूला लगाए तो हमारे पास ये जो x का माइनस 2x है, ये माइनस 2 माइनस 4x आ जाएगा, तो ये तीनों ही कट जाएगा, ऑप्शन ये बचेगा केवल। ठीक है, अभिलंब का समीकरण चाहिए। अति परवलय के अंदर अभिलंब है ये रेखा, चेक कर दिया। तो जो अति परवलय पर अभिलंब का समीकरण, मैंने आपको पीछे एक प्रश्न थोड़ा सा मिस्टेक करवा दिया था, उसको अपन अभी यहाँ पर सुधार लेंगे, तो आप वो प्रश्न अपने आप कर लेना। ठीक है, देखो अति परवलय पर अभिलंब है, वो मेरे थोड़े कॉस और कोसाइन हो गया था, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला ए एक्स कॉट, यहाँ पर कॉस थीटा प्लस बी वाई कॉट थीटा साइन कॉस टेन कॉट सेक के सेक। तो यहाँ कॉस कॉट वाई कॉट ए कॉस बराबर क्या आना चाहिए, इसके बराबर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। दूसरी एक रेखा दे रखी है, क्या है, एल एक्स एम वाई बराबर माइनस एम, अपन कंपेयर कर देंगे इसका। ठीक है, तो देखो अपने को थीटा का मान हटाना है। देखो यहाँ से इसके यहाँ क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा बटा क्या हो जाएगा, एल बराबर बी कॉट थीटा बटा क्या हो जाएगा, एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, माइनस एल। ठीक है, तो पहले अपन को रिलेशन पता होना चाहिए। यहाँ पर अपन इसका सेक का मान निकालेंगे यहाँ से। देखो कॉस थीटा का मान कितना आ रहा है मेरे पास, एल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा माइनस एन ए। ठीक है, तो सेक थीटा का मान कितना हो जाएगा, माइनस एन ए एल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कॉट थीटा का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एन बी। ठीक है, ये कॉट का मान आ जाएगा सेक एक्स प्लस कॉट एक्स, सेक टेक कॉट को टेन में कन्वर्ट कर देंगे, सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है फॉर्मूला, तो टेन में कन्वर्ट कर देंगे तो ये सीधा उल्टा हो जाएगा, एन बी बटा एम सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। फॉर्मूला आपको पता ही है ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर इसका स्क्वायर कर देंगे, एन स्क्वायर बी स्क्वायर बटा एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर बटा एल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एलसीएम ले लेंगे, ये एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी एलसीएम ले लेंगे, ये एल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, या फिर अपने को तो मान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला चाहिए ना, तो ये तो प्लस ही कट जाएगा। ठीक है, एन स्क्वायर अपने को तो एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर चाहिए ना, तो माइनस वाला कौन सा है इसमें, ये पड़ा। प्रश्न को आधा ही करना था, पूरा करना ही नहीं था। ये प्रश्न पीछे आया हुआ है, कौन सा सेटिस्फाई करवा, दीर्घवृत्त होने के लिए प्लस ही होना चाहिए, दोनों ही प्लस, यहाँ 3 रखेंगे तो भी प्लस, यहाँ 3 रखेंगे तो भी, सॉरी 61 समझना पड़ेगा इसको, प्रश्न को 4 रखा
अच्छा यहाँ +1 है ना, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 रखेंगे ना तो ये भी नेगेटिव नेगेटिव, ये इधर हो जाएगा तो प्लस पॉजिटिव हो जाएगा। राइट है बात, सेटिस्फाई करवाना था। 4 इसमें रखो ना, ये नेगेटिव इधर जाएगा तो ये नेगेटिव, दोनों नेगेटिव आपस में कट जाएंगे तो दीर्घवर्ती बन जाएगा ना। 62 वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा प्रश्न है, आप उनको चेक करना है। उत्केंद्रण कोण वाला पीछे एक प्रश्न और आया था, मैंने आपको बताया था। दीर्घवृत्त की स्पर्श करती है रेखा, दीर्घवृत्त को स्पर्श करती है, तो स्पर्श रेखा का उत्केंद्रण कोण कितना होगा। पहली बात तो ये है, दीर्घवृत्त की जो स्पर्श रेखा है उसका समीकरण क्या होता है, आपके दिमाग में होना चाहिए। दीर्घवृत्त की जो स्पर्श रेखा है उसका समीकरण फॉर्मूला होता है उत्केंद्रण थीटा कौन हो, तो थीटा के फॉर्म में अपनों को तो थीटा निकालना है ना। थीटा के फॉर्मेट में जो स्पर्श रेखा का समीकरण होता है वो x cos थीटा बटा ए बचेगा, y b साइन थीटा बटा b बचेगा पीछे, बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में इसको लेंगे अपन, तो कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से अपन बात करें x बटा ए लेना, y बटा b, तो अपने को तो √2 चाहिए, तो इसका मान कितना आना चाहिए, 45 डिग्री होगा। बिल्कुल राइट है, तभी तो ये इसके जैसा बन जाएगा। अपने को तो इसके जैसा बनाना है भाई। इसका स्पर्श रेखा का समीकरण ये होता है, क्योंकि p कांस्टेंट ले, p पॉइंट ले लिया, a cos थीटा b sin थीटा, a cos थीटा a sin थीटा सर्कल पर, आदि परवलय पर ये भी ले लेंगे। 63 y बराबर x, 3y प्लस 2x बराबर 0 दीर्घवृत्त के एक संयुग्मी व्यास के युग्म को व्यक्त करता है। तो दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता कितनी है, 63 क्वेश्चन। तो दीर्घवृत्त की जो उत्केंद्रता का फॉर्मूला होता है वो होता है m1 इंटू m2 बराबर -b² अपॉन a²। फॉर्मूला ये होता है संयुग्मी का समीकरण। और m1 का मान मेरे पास कितना है, m2 का मान यहाँ से निकल जाएगा, m1 का मान यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि ये आपको दे रखा है ना जो दीर्घवृत्त, तो दीर्घवृत्त की संयुग्मी व्यास की संयुग्मी व्यास की कभी भी बात कर रहे हैं तो उस दौरान अपन ये से फॉर्मेटिव में कन्वर्ट कर देंगे। तो m1 का मान -x का गुणांक बटा, देखो एक फॉर्म इक्वेशन हमारे पास y/x बटा 0 है और 3y प्लस 2x बराबर 0। यहाँ से m का मान -x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, और यहाँ पर m2 का मान निकालें तो -x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। इसका गुणा कर देंगे तो -2/3 हो जाएगा, -b² अपॉन a², माइनस से माइनस कैंसिल आउट, b² अपॉन a² का मान 2/3 आ जाएगा। समझ में आई बात। अपने को तो क्या चाहिए, उत्केंद्रता चाहिए, दीर्घवृत्त की चाहिए, उत्केंद्रता चाहिए ना। और उत्केंद्रता के लिए अपन को ई निकालना है। ई का फॉर्मूला मैंने उत्केंद्रता के लिए अपन ने दीर्घवृत्त के लिए अपन ने सिखाया हुआ आपको, कैसे है देखो इधर, ये ए ई हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये क्या होता है ए हो जाए, तो a² बराबर प्लस b² होता है। अपने को तो ई का मान चाहिए, तो a² माइनस b² बटा a² होता है, तो 1 - b² अपॉन a² बराबर e² होता है। हमारे पास b² बटा ये 2/3 है, बराबर e² हो जाएगा। e² का मान कितना हो जाएगा, 3 - 2 1/3 हो जाएगा e² का मान। तो देन e का मान कितना हो जाएगा, 1/√3। ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट हो जाएगा इसका। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था, आप आराम से इस प्रश्न को भी कर सकते थे। 63 क्वेश्चन हमने कर चुके थे, 64 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब इतने सारे प्रश्न हैं, 73 तक चलते हैं, स्पीड से चलेंगे, ज़्यादा टाइमिंग नहीं खराब करेंगे आपका, क्योंकि आपका एग्ज़ाम्स अभी नज़दीक आ गए हैं ना। इस दौरान अपन बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको मेरी जो क्वालिटी के अंदर है उसके इस अंदर आपको मैं समझौता नहीं करूँगा। आपको बहुत ही क्वालिटी का मैटर प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आपको पता ही होगा, क्योंकि आप खुद एक बहुत एजुकेटेड पर्सन हो, इसीलिए तो मेरी बात सुन रही हो, क्योंकि मैथमेटिकल
के अंदर आपका बहुत ही अच्छा पकड़ है, इसीलिए तो आप मेरे को सुन रहे हो। नाभीय, इसने क्या बोला ना, इसकी नाभीय जीवाओं का मध्य बिंदु का, नाभीय जीवाओं का मध्य बिंदु का बिंदु पद से क्या निकालेंगे, t बराबर s1 से निकाल देंगे। और उसका मध्य बिंदु उसने क्या बोला है, नाभि है। ये प्रश्न आपको पीछे करवाया हुआ है, EX आया था, आपको ध्यान है तो ये है ना, ये प्रश्न पीछे करवाया हुआ है। समझ में आई बात? नहीं आया तो एक बार मैं आपको समझा देता हूँ दूंगा। t बराबर s1 से दीर्घवृत्त की नाभीय जीवाओं का मध्य बिंदु का बिंदु पथ। नाभीय जीवा है, नाभि के निर्देशांक का है, नाभि के जो निर्देशांक है वो है a, e और 0। ओके, तो फॉर्मूला t बराबर s1 से आ जाएगा। t हमारे पास क्या होता है, x x1, y y1, x1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर, -1 इधर से कट जाएगा। पासिंग पॉइंट क्या है, a और 0। y का मान 0 है, तो ये a कट जाएगा, ex1 बटा a बराबर x1 का स्क्वायर बटा a स्क्वायर, y1 का स्क्वायर बटा b स्क्वायर। ऑप्शन ये राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, सब जानते हैं परवले आपको वाई स्क्वायर बराबर 4x। पॉइंट्स आपके हैं x1, y1 के सापेक्ष ध्रुवी का समीकरण। जो ध्रुवी का समीकरण है वो उसको कैसे निकालेंगे, समीकरण y y1 4 नहीं, यहाँ 2x x1 ऐसे निकालेंगे, 2x 4 हो जाएगा। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था। अब देखो ये ध्रुवी का समीकरण आ जाएगा, ये ध्रुवी का समीकरण, ये इसको स्पर्श करती है, परवलय दीर्घवृत्त को स्पर्श करती है। तो दीर्घवृत्त को स्पर्श करती है, तो दीर्घवृत्त का स्पर्श करती है, तो यहाँ पर अपन y का मान कैसे निकालेंगे, y बराबर y1 इसके नीचे चला जाएगा 2x + 2x1, y इसके नीचे चला जाएगा y1 और यहाँ पर वही y1 आ जाएगा। तो m का मान हो जाएगा 2/y1 और c का मान हमारे पास हो जाएगा 2x/x1/y1 हो जाएगा। तो दीर्घवृत्त को स्पर्श करता है, दीर्घवृत्त को स्पर्श करता है, तो स्पर्शता का प्रतिबंध क्या है, स्पर्शता का प्रतिबंध c² बराबर a² m²। प्रबल दीर्घवृत्त है तो प्लस आ जाएगा। c का मान क्या है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4x1 का स्क्वायर बटा y1 का स्क्वायर। a² का मान यहाँ पर कितना है, हमारे पास अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा का स्क्वायर। m का मान कितना है, हमारे पास 4/y1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना है, बीटा का स्क्वायर। तो यही तो आया ना हमारे पास, 4x1 का स्क्वायर बटा y1 का स्क्वायर, 4 अल्फ़ा का स्क्वायर बटा y1 का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर y1 का स्क्वायर। ये इससे कट जाएगा, तो ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 4 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा y1 का स्क्वायर। ये हमारे पास इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, अल्फ़ा x² बटा अल्फ़ा स्क्वायर आ रहा है। फोर एक्स स्क्वायर 4 अल्फ़ा स्क्वायर y1 का स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो अपने को तो बराबर 1 चाहिए, तो 1 चाहिए तो x1 और y1 चाहिए ना। तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं, 4x1 का स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर y1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 अल्फ़ा स्क्वायर। 4 अल्फ़ा स्क्वायर का इधर भी भाग दे दिया, 4 अल्फ़ा स्क्वायर का इधर भी भाग दे दिया, 4 अल्फ़ा स्क्वायर का इधर भी भाग दे दिया। ये 1 हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास, ये कट गया, ठीक है ना। ये हमारे पास
और ये पॉइंट एक से एक ही एवरेज है ये। तो बिल्कुल राइट है बात। इसमें कौन सा बैठ रहा है? अरे यही बैठ रहा है ना, सी ऑप्शन बैठ रहा है। सी ऑप्शन मैच हो रहा है, बाकी कोई ऑप्शन मैच यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है मेरे को होता हुआ। दीर्घवृत्त, इसका ऑप्शन एक मिनट देखना पड़ेगा, इसका ऑप्शन अपन को चेक करना पड़ेगा अपन को इसमें। ये प्रश्न को समझो, ए और बी दो स्थिर बिंदु है, ए और बी दो स्थिर बिंदु है, मतलब उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, लेकिन पी के अंदर परिवर्तन आ रहा है। पी उसके ऊपर चल रहा है, जो कोई भी हो सकता है, अपन परवलय भी हो सकता है, दीर्घवृत्त हो सकता है, अतिपरवलय, जो भी है अपन को चेक करना है। लेकिन उस पी की ए से दूरी और पी के बी की दूरी है, उसका अंतर है वो एक के बराबर आना चाहिए। किसके बराबर आना चाहिए? एक के बराबर हो जाएगा। उसका मान, डिस्टेंस एक के बराबर कब आएगी? तो हमारी ये जो परिभाषा है वो अतिपरवलय की परिभाषा के अंदर आएगी। भाई अतिपरवलय की डेफिनेशन तो यही होती है ना, पी पॉइंट्स है वो इसके दो स्थिर बिंदुओं से उनकी डिस्टेंस है वो एक उसका अंतर है वो एक अचर रहता है, अंतर अचर रहता है। इस चीज़ को दिमाग में रखना था आपको। तो ये अपने हाइपरबोला की डेफिनेशन, हाइपरबोला की डेफिनेशन 67 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दीर्घवृत्त के नाभियों के बीच की दूरी 8 है तथा लघु अक्ष की लंबाई 6 है, मूल अक्षों के सापेक्ष इसका समीकरण। लघु अक्ष की लंबाई 6 है तो ए का मान कितना हो जाएगा? 3। ए का मान 3 किस में आ रहा है? 3 3 9 किस में आ रहा है ए का मान? ये तो 9 आ रहा है, ये तो लघु अक्ष 9 नहीं आ रहा है, ये तो दीर्घ अक्ष 9 आ रहा है। लघु अक्ष यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर भी 3 आ रहा है, तो इन दोनों में से एक होगा, इन दोनों में से एक होगा ना। फिर इसने क्या बोला? नाभियों के बीच की दूरी लघु अक्ष आपने बी का मान ले लिया, बी का मान हमारे पास कितना है? 3, ठीक है। तो नाभियाँ तो होगी वो ए पर होगी ना, तो 2AE का मान हमारे पास कितना है? 8। AE का मान कितना हो जाएगा? 4। फॉर्मूला होता है ऐसा, यहाँ AE होता है, ये B होता है, यहाँ A होता है। A² बराबर A² E² प्लस B²। ए का मान हमारे पास कितना है? A² E का मान कितना हो जाएगा? 4 का 16 हो जाएगा, प्लस B² और मेरे पास हो जाएगा 3 का 9 हो जाएगा। 16 और 9 25 हो जाएगा, तो ए का मान 5 हो जाएगा। ए का मान 5 आ जाएगा, 25 5, तो ये भी नहीं है, ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, 68 ये भी एक सांख्यक को निरूपित करता है। तो आर का मान 1 से बड़ा ले लेते हैं, 2 ले लो, 2 ले लिया तो नेगेटिव आ गया, 2 ले लिया तो ये भी नेगेटिव आ गया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ये किसको निरूपित करता है? पहली बात अपन को ये पूछा है ना इसने, तो ये इसको तो निरूपित नहीं करेगा, ना इसको करेगा ना इसको करेगा, लेकिन आगे नेगेटिव आएगा ना, तो उस दौरान ये एक काल्पनिक हो सकता है, दीर्घवृत्त को निरूपित करेगा। क्योंकि दोनों टाइप माइनस आया तो माइनस इधर चला जाएगा ना। और अगला है 69, उस दीर्घवृत्त का समीकरण जिसकी शीर्ष आपको दे रखी है ये और नाभ्य दे रखी है ये। देखो 5 और 4 कौन से ऑप्शन में मैच हो रहा है? इसमें भी 5 और 3 हो गया,
ठीक है। नाभियाँ भी एक्स एक्स पर होगी, बड़ा ये होना चाहिए, इसमें भी बड़ा ये है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी बड़ा ये है, लेकिन 8×5 = 40, इसकी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, अब इस दोनों में से चेक करना मेरे को। नाभियाँ आपको दे रखी है, वो इस पर है 4,0। ए ई का देखो यहाँ पर x² / 25 हो जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर, y² / 3 का स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। ए का मान 5 है, बी का मान 3 है। तो ए ई का मान 4 है, ए का मान 5 है, तो ई का मान कितना हो जाएगा 4/5। ई का मान 4/5 आ जाएगा। और बी का मान, अच्छा इसमें तो, अच्छा इसमें अपनों को तो यहाँ दे रखी है ना नाभियाँ, और बी का एक ई का मान आ गया, ई का मान आ गया, लेकिन इसमें ए का मान दे रखा है, ए का मान 5 दे रखा है, तो बी का मान आराम से निकाल सकते हैं। ए का मान 5 हो जाएगा, तो ए का मान 5 इसमें भी है, लेकिन बी का मान निकालने के लिए अपन 1 - b² / a² करते हैं। 1 - b का स्क्वायर e² बराबर 1 - b² / a² करते हैं, तो e² यानी 4 × 16 = 25, 1 - -1 बराबर -b² / a²। 25 - 16 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, -b² / a² कट गया, 3/5 b/a 3 आ जाएगा। तो 3 तो इसमें नहीं आ रहा है ना, ये एक में ही आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा है। 70 क्वेश्चन नंबर में भी अच्छा प्रश्न है, ये भी आपको आराम से करना चाहिए। देखो आपको पता हो तो एक दीर्घवृत्त है जिसकी नियताओं के बीच की दूरी नाभियों के बीच की दूरी का 3 गुना है, और उस दीर्घवृत्त का समीकरण बताइए। देखो नियता के बीच की दूरी, नियता के बीच की दूरी, अच्छा दीर्घवृत्त की भी नियताओं के बीच की दूरी ऐसे बोलना चाहिए था इसको, हालांकि ठीक है ना। तो नियता का समीकरण क्या होता है, 2a/e हो जाएगा, ए ई यहाँ पर हो जाएगा, ए इधर हो जाएगा, 2a हो जाएगा। इसके बीच की दूरी, नाभियों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 2a हो जाएगा। नाभियों के बीच की दूरी की 3 गुनी है, नियता के बीच की दूरी नाभियों के बीच की दूरी के 3 गुनी है। समझ में नहीं आएगा, अब आराम से निकाल दो, ए कट गया, 2 कट गया, e² बराबर 1/3। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 71 क्वेश्चन नंबर देखो, यदि एक कर्व के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर भुज और कोटि के अनुपात बराबर हो, जब भी भुज और कोटि का अनुपात बराबर आ गया, इसका मतलब वो क्या हो सकता है। देखो सबसे पहले तो आपको इसने क्या बोला कि प्रवणता m का मान भुज यानी x, कोटि यानी y, यानी dy/dx का मान कितना है मेरे पास, x/y। अपने पास तो y इधर भेज देंगे तो y dy बराबर क्या हो जाएगा, x dx हो जाएगा। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे तभी ये डिफरेंशियल हट जाएगा, तो ये y² / 2 हो जाएगा, और यहाँ पर x² / 2 हो जाएगा बराबर एन प्लस क्या हो जाएगा, c1 हो जाएगा इधर की तरफ। तो ये हो जाएगा y² - x² बराबर c1 हो जाएगा, तो ये x² - y² बराबर c हो जाएगा। तो ये किसका इक्वेशन दिख रहा है आपको, अतिपरवलय का दिख रहा है, हाइपरबोला का इक्वेशन दिख रहा है मेरे को, ठीक है। 72 क्वेश्चन नंबर देखो, 72 क्वेश्चन नंबर देखो, अतिपरवलय की कैसे निकालते हैं अतिपरवलय के बीच की दूरी, अरे बीच का कोण निकालो, बीच का कोण, उसका फॉर्मूला होता है 2 tan−1 b/a,
ये फॉर्मूला था 2 tan इनवर्स बी बाई ए। अब अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं tan इनवर्स बी बाई ए प्लस tan इनवर्स बी बाई ए। फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स बी बाई ए प्लस बी बाई ए बटा 1 माइनस बी बाई ए इंटू बी बाई ए। एलसीएम आ जाएगा तो हो जाएगा 2b बटा ए, यहाँ अपन ए स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए कट जाएगा तो tan इनवर्स हमारे पास आ जाएगा 2ab बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको फिक्स याद रखना था, 2ab बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आपको पता हो तो यहाँ पर अपने को ये इस फॉर्मूले को यूज़ करना था, लेकिन अपने को तो इसमें ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा है ना अनंत स्पर्शियों के बीच में। अपन को इसमें साइन में कन्वर्ट कर सकते थे। किस में कन्वर्ट कर सकते थे? साइन में। अगर हम लोग इसको साइन में कन्वर्ट करें तो हो सकता है एक कॉस में कन्वर्ट करें या साइन में कन्वर्ट करें। ये 2 आ जाएगा, 2 का 2 आगे रहने देना, तो ये तो नहीं है पक्की बात ही, पहले से काट दिया। ठीक है, और tan वाला कोई है नहीं, अपन कॉस वाले को चेक कर देंगे। अगर कॉस वाला नहीं हुआ तो फिर अपने साइन वाला हो जाएगा, सीधी सी बात है। और कॉस वाला चेक करो, इसमें कॉस इन्वर्स में कन्वर्ट करो तो कॉस इन्वर्स बी बाई ए है ना, इसको चेक करेंगे तो tan में क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब का मान ए बी स्क्वायर, आधार का मान ये है, तो इसमें कर्ण नीचे आ जाएगा। कर्ण क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आधार हो जाएगा ए। ठीक है, भाई देखो मेरी बात सुनो, ऐसे आपको समझ में नहीं है ना, तो tan इनवर्स बी बाई ए को अपन थीटा मान लेंगे। तो tan थीटा बराबर क्या है मेरे पास, बी बाई ए, और एल ए लंब बटा आधार। तो कर्ण का मान कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मेरे को तो cos थीटा का मान चाहिए, एल आधार बटा कर्ण। आधार का मान यहाँ पर कितना है मेरे पास, ए है, कर्ण का मान कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो ये cos थीटा का मान आ जाएगा, थीटा का मान क्या हो जाएगा, cos इनवर्स ए बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। बिल्कुल सही आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपन को ए और बी और ए में संबंध चाहिए, रिलेशन चाहिए। तो रिलेशन तो आपको आता ही होगा। कैसे रिलेशन, देखो इधर ये एक अति परवलय की जो कंडीशंस है उसके अंदर जो रिलेशन होता है ना, वो होता है बी स्क्वायर का मान, जो अपने को तो सब ए और बी और ई में चाहिए ना, तो यहाँ अपने को रिलेशन चाहिए। क्या होता है, अति परवलय के अंदर जो रिलेशन होता है वो देखो माइनस प्लस होता है ना, ए स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। ए स्क्वायर दीर्घ ले लेंगे तब हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान दोनों के ऊपर अंडर रूट लगा देंगे तो यहाँ पर इसका मान ए ही हो जाएगा। ए का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारे जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये ए का मान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मान ए ही हो जाएगा। तो थीटा का मान हो जाएगा 2 cos इनवर्स 1 अपॉन ए। 2 cos इनवर्स 1 अपॉन ए का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मतलब एक करने का एक लहजा आपको आना चाहिए। मैं एक एक स्टेप इसी लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में तो आए। मैं आपको एक सीधा स्टेप लिखना शुरू कर दूँ तो डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में कैसे आएगा। आपको इसकी पूरी केंद्रता निकालनी है,
अपन इसकी उत्केंद्रता आराम से निकाल लेते हैं। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। उत्केंद्रता में आपको क्या चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको परफेक्ट स्क्वायर तो बनाना पड़ेगा ना, और परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो हमारे पास जो देखो एक्स की टर्म ही नहीं है तो 9x², वाई की टर्म है, 5 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा y² माइनस 6y बराबर 0। 9x², 5 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा y² माइनस 2 इंटू वाई इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। 9x², 5 y माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 3 9 हो जाएगा, 9 5 45 हो जाएगा, और ये जो है 45 इधर चला जाएगा। ठीक है, तो 45 इधर भाग दे देंगे अपन, 5 भाग दे देंगे इधर, तो यहाँ जो हमारे पास बचेगा वो आ जाएगा x² बटा 5 हो जाएगा, और y माइनस 3 का स्क्वायर बटा 9 हो जाएगा बराबर 45 1 हो जाएगा। यहाँ पर 9 5 45 हो रही है, हालांकि ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है। दीर्घ अक्ष का आंसर होगा। इसने क्या बोला का उत्केंद्रता चाहिए मेरे को। पहली बात, जो उत्केंद्रता दीर्घ अक्ष की होती है ना, उसमें इस आगे वाले का कोई रोल ही मतलब ही नहीं था मेरे को तो ये दोनों चाहिए था। ये इसके नीचे आ जाता, ये इसके नीचे आ जाता, ये 9 इधर आ जाता, 5 इधर आ जाता, a² का मान ये हो जाता, और b² का मान 9 आ जाता। ठीक है, और फिर हम लोग आराम से b² बड़ा माइनस बटा, जैसे दीर्घवृत्त के अंदर एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बताऊं, ये जो इससे मतलब ये साबित हो जाता है x² बटा भाई 5 इधर आ जाता, y² बटा ये 9 इधर आ जाता। इसका मतलब दीर्घवृत्त इस टाइप का बनेगा, तो ए आ जाएगा, तो यहाँ पर ये बी आ जाता है, यहाँ पर ये ए हो जाता, बी यहाँ आ जाता, ये ए हो जाए, ये यहाँ बी हो जाता, तो b² बराबर क्या हो जाता, a² प्लस b² e²। यहाँ पर अपने पास रिलेशन कितना है मेरे पास, b का स्क्वायर 9 आ जाता, a का स्क्वायर 5 हो जाता, 20 का स्क्वायर 9 e² हो जाता, 5 माइनस 9 कितना हो जाएगा 4 बटा 9 हो जाता, e² बराबर e का मान कितना हो जाएगा 2 बटा 3 आ जाता, e का मान 2 बटा 3। आराम से अपन इसको निकाल लेते 70। देखो डियर स्टूडेंट्स, ये जो 74 क्वेश्चन है, इसमें देखो एक दीर्घवृत्त का समीकरण जिसकी नाभियाँ आपको दे रखी है +-2e, और उत्केंद्रता e का मान 1/2 दे रखा है। ठीक है, तो 1 माइनस इस 4/3 है, अरे 3/4 कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा भाई, 3/4 कर देंगे ना, ये देखो इसको मैं 3/4 हो जाएगा, ये भी 3 और 4 है, ये भी 3 और 4, ये भी 3 और 4, ये भी 3 और 4 है, कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है। और नाभियाँ x अक्ष पर है, इसका मतलब जो दीर्घ अक्ष है वो x अक्ष पर होगा, तो ये इधर आ जाएगा, इसका मतलब ये तो गलत, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। x के नीचे 4 आ जाएगा, इसका मतलब ये भी गलत। अब अपने लड़ाई इन दोनों ऑप्शनों में है। ठीक है, झगड़ा इन दोनों ऑप्शनों में है, ये कह रहा है मैं आऊँगा, ये कह रहा है मैं आऊँगा। अब आपको चेक करना है कैसे कौन आएगा। फिर अपन एक चेक करते हैं, इसने क्या बोला, नाभियाँ अपने x अक्ष पर है, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ अपने पास ये 2 आ जाएगा। अब देखो 0 तो बराबर आएगा नहीं, खुद उत्केंद्रता मेरे को कितना दे रखा है 1/2 दे रखी है। ठीक है, तो नाभियाँ देखो e का मान हमारे पास 2 है, e का मान 2 दे रखा, तो a का मान कितना आ जाएगा 4। सही बात है ना, a का मान 4 आ जाएगा, a का मान 4 है, तो यहाँ ए का मान है हमारे पास, तो वो 2 है, ए का मान ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा a² बराबर a² e² प्लस b²। a² यानी 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ए का स्क्वायर कर देंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस b² हो जाएगा, तो b² का मान हो जाएगा 12। सीधी सी बात है, कोई दिक्कत जैसी बात नहीं थी, और 12 हो जाएगा, b का स्क्वायर है
तो इसमें से अब कौन सा ऑप्शन बचेगा? ये बटेगा नहीं, सीधी सी बात है। अरे 12 और 4 4 3 12, अपने इसके 4 और 3 हैं, ले लिया ना, तो तभी तो 12 लेंगे, तभी तो ये भाई 48 आएगा ना बराबर। देखो एक्स स्क्वायर अपन ए का स्क्वायर क्या है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर बटा 12 हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा। इसमें 4 कॉमन ले लिए मैंने, भाई 12 और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 6 3 12 हो जाएगा ना, 16 हो जाएगा। अब इसका सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। 12 और इसका एलसीएम ले लेंगे, 48 हो जाएगा। एलसीएम 48 से 48 इधर चला जाएगा, बिल्कुल सही है, यही बचेगा ऑप्शन, और कोई नहीं होगा। 75 क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखो, अति परवलय की अनंत स्पर्शियों के बीच अल्फा कोण है, उत्केंद्रता ई है, तो सेक अल्फा बाई 2 अति कोण एंगल होता है ना, वो 2 tan इनवर्स बी बाई ए होता है फॉर्मूला। सही बात है ना? तो अल्फा बाई 2 का मान कितना हो जाएगा? tan इनवर्स बी बाई ए। सही है ना? अब देखो tan अल्फा बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा? बी बाई ए। उत्केंद्रता ई है, उत्केंद्रता मेरे पास क्या है? ई है। तो यहाँ पर हमारे पास tan अल्फा बाई 2 का मान, अपने को सेक थीटा अल्फा बाई 2 का मान चाहिए। तो tan से अपन सेक कैसे निकालेंगे? समझो, थोड़ा सा दिमाग लो। 1 + tan स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, तो 1 + tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर अल्फा बाई 2 होता है। तो 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर हो जाएगा, बराबर सेक स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो जाएगा। तो सेक अल्फा बाई 2 बराबर √1 प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर अल्फा। देखो अति परवलय है ना, तो ये ई का फॉर्मूला है, बराबर ई आ जाएगा, सीधी सी बात है। बराबर क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। तो सेक अल्फा बाई 2 का मान कितना है? ये तो अति परवलय के अंदर यही फॉर्मूला है, ए बड़ा है, ए पॉजिटिव है, तो यही फॉर्मूला अति परवलय का जो फॉर्मूला है, माइनस आता ना तो होता दीर्घवृत्त का फॉर्मूला। 76 क्वेश्चन देखो, एक अति परवलय के बिंदु पर स्पर्शरेखा ये है, इसके समांतर है, बहुत नॉर्मल है। ये पॉइंट्स इसके अंदर पुट आउट कर दो, कैसे? एक एक्स तो एक चीज़ रखने दो, एक ये पॉइंट रख दो, 2 sec phi बटा 4, एक वाई रहने दो, एक 3 tan थीटा tan phi बटा 9 बराबर 1 हो जाएगा। फिर देखो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर हो जाएगा -4। फिर कंपेयर करेंगे, इसमें इसका भाग दे देंगे, 3 sec phi बटा 2 sec phi बटा 4, इसमें x का मान है 3 बराबर हो जाएगा, इसमें x का कोफिशिएंट माइनस कट जाएगा, तो 3 tan phi बटा 9, इसमें x का कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट 1 है, इसमें हो जाएगा -1 बटा 4। फिर इसको ले लेंगे, दोनों को ले लेंगे, तो ये 2 बार कट गया, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 बटा 4 हो जाएगा, sec phi बराबर हो जाएगा 6 बटा 4 माइनस का, यानी माइनस का 3 बटा 2। tan phi का मान निकालेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, तो -3 बटा 4 हो जाएगा। 1 + tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर होता है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। तो मेरे को तो phi का मान चाहिए ना, कितना आएगा बताओ मेरे को phi का मान? अच्छा, इसके समांतर है ना, तो बहुत नॉर्मल है। अपने को तो phi का मान पूछा है इसने, कंपेयर करके थोड़ी पूछा है, प्रूफ थोड़ी करना था। खैर कोई बात नहीं, अपने को तो phi का मान पूछा है ना, तो यहाँ से m का मान कितना आएगा? -x का गुणांक बटा y का गुणांक, 3 आ गया।
यहाँ पर m का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इस लाइन से m का मान कितना निकला मेरे को बताओ एक चीज़। माइनस x का गुणांक बटा y का गुणांक प्लस हो जाएगा। हाँ डियर स्टूडेंट, अब हम लोग m की मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से m का मान निकला तो देखो ये 2 से 2 रह गया, 2 से 4 2 बार कट गया, 3 का भाग 3 बार कट गया, तो कुल मिलाकर सेक ये 3/2 आ जाएगा। सेक का मान हो जाएगा 1/cos और tan को लिख देते हैं sin बाई cos। तो यहाँ से वापस cos से cot से कट जाएगा, तो कुल मिलाकर 3/2 sin थीटा बराबर हो जाएगा m। यहाँ से m का मान निकला हमारे पास 3 है, इसके बराबर 3 कर देंगे, दिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 sin थीटा बराबर हो जाएगा 1। यहाँ से हम लोग sin थीटा का मान 1/2 निकाल देंगे। साइन में 1/2 मान किसका होता है, थीटा बराबर हो जाएगा sin इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। यानी जो 30 डिग्री है वो राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, 77 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।